राजनीति की उठापटक। कुर्सी की लड़ाई में कौन छूटा पीछे, किसको मिला सूबे का ताज और कौन जीत के भी गया हार। खेमेबाजी में क्यों बटी कांग्रेस, भाजपा में भीतरघात का कौन है कसूरवार। सूबे की राजनीति पर हमारी पैनी नजर, राजनीति की उठापटक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। युवराज जी, आपसे बात करता हूं। तबादला नीति में संशोधन की बात की जा रही है। क्या खंडूरी सरकार की जो तबादला नीति बनाई गई थी उनके द्वारा, क्या उसमें खामियां हैं? आपकी नज़र में क्या उसमें खामी नजर आ रही है जो आज कांग्रेस उसको पलटने की बात कर रही है? कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की कार्यशैली, कांग्रेस के काम करने के तरीके से हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तबादला नीति, जो स्थानांतरण एक्ट, जो कानून बना है खंडूरी जी के टाइम पर, खंडूरी जी की सरकार ने जो बनाया है, उसमें जो भी कार्मिक हैं, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, उनके लिए बिल्कुल जो सीबीएसई का जो हमारा पैटर्न रहता है सेंट्रल स्कूल्स में ट्रांसफ़र का, और कई पैटर्न्स को, बैंक्स का जो पैटर्न रहता है बैंक कर्मचारियों का, अधिकारियों का ट्रांसफ़र से रिलेटेड, तो कई चीज़ों का अध्ययन करने के उपरांत ही इस स्टेट के कर्मचारियों के, अधिकारियों के हित में, शिक्षकों के हित में एक पारदर्शी स्थानांतरण नीति, एक कानून बनाया गया, जो कि अधिकारी या कर्मचारी जब भी नौकरी ज्वाइन करेगा तो उसको मालूम रहेगा कि पहले 5 वर्ष उसको कहाँ काम करना है, उसके बाद कहाँ काम करना है, रिटायरमेंट के समय में वो कहाँ जाएगा। तो पहले से ही ये सब नेट पे भी लोड रहेगा, नेट पे भी ये सारी चीज़ें जानकारी में दी जाएंगी। ऐसा एक कानून, पारदर्शी कानून, ट्रांसपेरेंट कानून, सुगम दुर्गम का चिन्हीकरण करना, अति दुर्गम, अति सुगम और सुगम स्थानों का चिन्हीकरण करके एक ठोस स्थानांतरण नीति, जिसको बाद में एक्ट बनाया गया, वो लाई गई थी। तो कांग्रेस की मंशा पर हमें बहुत संदेह है कि ऐसे मजबूत कानून को, कि जनहित में है, उसको बदलने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा होगी, इसका जवाब तो हमारे कांग्रेस के, हमारे जो बड़े भाई हैं, क्या है, निश्चित रूप कहाँ कमी दिखाई दे रही है आपको, जो आपको लगता है कि इसको बदलने की? भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी बहुत जल्दी में थे। उनकी पिछली सरकार 5 वर्ष तक सोती रही, और जिस प्रकार से उनको लाया गया और मात्र 2.5 महीने में वो 5 वर्ष के काम निपटाकर जल्दबाजी में सब कुछ करना चाहते थे। दी ओल्ड मैन वॉज इन हरी। उनकी उस जल्दबाजी में जितने फैसले हुए हैं, मैं समझता हूँ तमाम फैसलों पर कर्मचारी संगठनों को, जनता को, सबको बड़ा भारी असंतोष था। निश्चित रूप से हम समीक्षा करेंगे, और खंडूरी जी के फैसलों को तो उनके अपने वोटर ने नकार दिया। उनके वोटर ने कोटद्वार में जिस प्रकार से उनको शिकस्त दी, तो तमाम फैसले मैं समझता हूं समीक्षा के काबिल हैं, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई कोई भी सरकार हो, उसको समीक्षा का अधिकार है। हमने इसमें समिति बनाई है, समिति उसमें जो भी अपनी सिफारिश करेगी उसका विधानसभा के सामने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जनता से बहुत सारे वादे किए हैं। अभी हाल में एक वित्त मंत्री जी का बयान आया है कि उसने कहा कि नई भर्ती पर रोक लगाने की उन्होंने बात की है। वो कह रहे हैं, वित्त मंत्री कहती हैं कि बजट रही है। तो ऐसे में आपके इन वादे इरादों का क्या होगा? हमारे वादे, कांग्रेस ने जितने भी घोषणा पत्र में वादे किए हैं, एक तो ये पुनः दोहराऊंगा, हमारी सरकार निश्चित रूप से उनको पूरा करेगी। वित्तीय रूप से जिस प्रकार से भाजपा की पिछली सरकारों ने इस राज्य को खोखला किया, इसके तमाम आर्थिक संसाधनों की लूट की गई है, जिस प्रकार से आर्थिक नींव को कमज़ोर किया गया इस राज्य की, उसको नींव को मजबूत बनाने में, पटरी में लाने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा। हम अपने तमाम वादों को, चाहे नियुक्ति के हों, चाहे अन्य वादे हुए हों, चाहे विकास के हों, उन तमाम वादों को पूरा करेंगे, और इसीलिए वो वादे हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। और हम ये मानते हैं कि चुनाव घोषणा पत्र में किए हुए वादे हमारा संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। रविंदर जी, घोटाला का जिन एक बार फिर बाहर आ गया है, क्या लगता है इस बार फैसला होगा? आखिर भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है कि ये जो जितनी भी कांग्रेस ने जिन मुद्दों के ऊपर उंगली उठाई थी, जिन घोटालों करके जिक्र किया था, वो अब जांच के परिधि में आ चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है? जिन घोटालों को लेकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सदस्य जांच आयोग गठित किया है, उन 4-5 जो प्रमुख घोटाले जिनको कांग्रेस घोटाला बता रही है,
हाईकोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने उसमें गवर्नमेंट को बरी किया है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी बरी किया है। उन पर नए सिरे से जांच कराने का कोई औचित्य हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नई सरकार का ये अधिकार है कि वह किन मामलों को घोटाला मानती है और उस पर नेक नियति से जनहित में अगर कोई काम करती है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। सरकार चाहे तो सीबीआई इंक्वायरी कराए, हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं। हमें अपने नेता पर, अपने नेताओं पर पूरा विश्वास है। हमने बहुत पारदर्शिता के और ईमानदारी के साथ पिछले 5 वर्ष काम किया है। सरकार जांच आयोग की क्यों बैठाती है? सरकार चाहे तो सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कराए, किसी भी कोर्ट से कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जी, उन्होंने सीबीआई जांच तक की बात कर रहे हैं रविंदर जी। और कांग्रेस ने जब ये सारी घोटाले उठाए थे जब पिछली सरकार के दौरान, तो उन्होंने वादा किया था कि सीबीआई जांच कराई जाएगा। सीबीआई जांच से आप पलटकर जांच आयोग आपने गठित कर दिया। जांच केवल ये हर बार ये जांच होती है, फैसला कोई आता नहीं है। आयोग बनाने का आखिर क्या हम चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद ये कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करने में विश्वास नहीं रखती है। पिछली भाजपा की सरकारों के 2 मुख्यमंत्री ने चाहे जो भी फैसले लिए हों, स्टडिया का रहा हो, हाइड्रो पावर का रहा हो, विभिन्न जमीन घोटाले हों, उसमें दोनों मुख्यमंत्रियों के समय में ये घोटाले शुरू हुए हैं। स्टडिया के लैंड यूज़ की फाइल तो माननीय खंडूरी जी ने स्वीकृत की पहल करी थी। इसी तरह हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे भी मैं समझता हूँ फाइल पे जो नोटिंग है उसमें तो खंडूरी जी के भी हस्ताक्षर है। और ये बात हमने नहीं कही, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी ने कहा था कि इन तमाम जो शुरुआत है प्रोजेक्ट्स की, ये तो खंडूरी जी पूर्व मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से शुरुआत हुई।